श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरांतरकाशी हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तो दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के 17वें श्लोक से व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें जो है इसके पहले भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन करके बताया। अब आगे जो है भगवान जो है उसका प्रकाश रूप से वर्णन कर रहे हैं ज्ञेय तत्व का। अब कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। कहते हैं वो जो परमात्मा है वो परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है, और वह ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य अर्थात साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। हृदय सर्वस्व विस्थितम ज्योतिषाम तज्ज्योति ही। ज्योति में ज्योति नाम प्रकाश, ज्योति जो है प्रकाश अर्थात ज्ञान का नाम ज्योति है, अर्थात जिससे प्रकाश मिलता है ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ जो है सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा अग्नि विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं, अतः जो है भौतिक पदार्थों की ज्योति जो है प्रकाशक सूर्य चंद्र आदि हैं। अब वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान जो है वो कान से होता है, अतः शब्द की ज्योति का प्रकाशक कान है। और शीत उष्ण कोमल कठोर
आदि के स्पर्श का ज्ञान क्या होता है? त्वचा से होता है। शीत उष्ण कोमल कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। अतः जो है स्पर्श की ज्योति जो है प्रकाशक त्वचा है, स्पर्श की ज्योति का प्रकाशक त्वचा है, और शब्द की ज्योति का प्रकाशक वो कान है। अब श्वेत नील पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है। श्वेत नील पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है। अतः जो है रूप की ज्योति प्रकाशक जो है वो नेत्र है। हाँ, खट्टा मीठा नमकीन आदि रसों का ज्ञान जीवा से होता है। खट्टा मीठा नमकीन आदि रसों का ज्ञान जीवा से होता है। अतः रस की ज्योति जो है, रस की ज्योति का प्रकाशक वो जीवा है। रूप की ज्योति का प्रकाशक नेत्र है। स्पर्श की ज्योति का प्रकाशक त्वचा है, और शब्द की ज्योति का प्रकाशक जो है वो कान है। अब आगे जो है कहते हैं कि जो सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है। सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है। अतः गंध की ज्योति प्रकाशक जो है, गंध की ज्योति का प्रकाशक वो नाक है। तब इन पांचों इंद्रियों से जो है शब्दादि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है। कब होता है? जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है। हाँ, जब अगर उनके साथ मन ना रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, किसी विषय का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, कि इसलिए जो है इंद्रियों की ज्योति का प्रकाशक जो है, जो इंद्रियों की ज्योति है, सारी रस की ज्योति नहीं, इंद्रियों की ज्योति का प्रकाशक जो है मन है। हाँ, मन से जी क्या होता है? मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक जो है बुद्धि उसमें नहीं लगती है, बुद्धि नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय के स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता है। और बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। इसलिए मन की ज्योति का प्रकाशक जो है वो बुद्धि है। और बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य सत असत नित्य अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं करता उसको धारण नहीं करता, उसको तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में आचरण में नहीं आता, और वह बात जो है स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं आती, कभी नहीं जाती। अतः इसलिए बुद्धि की ज्योति जो है प्रकाशक स्वयं है। बुद्धि की ज्योति क्या है? बुद्धि की ज्योति का प्रकाशक स्वयं है। हाँ, और स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। अब स्वयं में ज्ञान जो है, स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। स्वयं में जो है ज्ञान और प्रकाश जो है वो परमात्मा से आता है। अतः स्वयं की ज्योति का प्रकाशक कौन है? परमात्मा है। स्वयं की ज्योति का प्रकाशक परमात्मा है। तो उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश ज्ञान स्वयं में आता है। परमात्मा का प्रकाश या ज्ञान स्वयं में आता है, और स्वयं का प्रकाश फिर बुद्धि में जाता है, फिर बुद्धि का प्रकाश मन में आता है, और फिर मन का प्रकाश इंद्रियों में आता है, और फिर इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। इसलिए जो है इन सब ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक, प्रकाशकों का प्रकाशक कौन है? परमात्मा ही है। हाँ, तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, रामचरितमानस में, अरे विषय करण सुर जीव सचेता, अब विषय करण सुर जीव सचेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। अरे सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। फिर आगे कहते हैं, कहा गया है कि जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता है अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व जो है विश्व प्रकाश होता है। अब आगे कहते हैं कि जैसे तो कहते हैं अब इन सब ज्योतियों का ज्योति जो है प्रकाशों का प्रकाशक क्या है?
परमात्मा है। हाँ, परमात्मा का प्रकाश जो है स्वयं में आता है और स्वयं का प्रकाश बुद्धि में आता है। परमात्मा भी स्वयं, फिर बुद्धि, फिर मन, और मन के बाद इंद्रियाँ, इंद्रियों के बाद इंद्रियों के विषय। तो मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से आता है। इसलिए इन सब ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशों का प्रकाशक जो है परमात्मा ही है। जैसे एक के पीछे एक बैठे हुए परीक्षा में अपने से आगे बैठे हुए तो देख सकते हैं, पर अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं। ऐसे ही हम, अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख जान सकते हैं, पर अपने से पीछे वाले को नहीं। जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि सबको देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। अब वह परमात्मा संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। यस भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। तो वहाँ जो है प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश यह त्रिपुटी नहीं है। तमतः तमसा परमुच्यते। अब वह कहते हैं वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे अर्थात सर्वथा असंबद्ध और निर्लिप्त है। कहते हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते जाते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना संभव ही नहीं। हाँ, तो जो सबका परम प्रकाशक है अर्थात उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना संभव ही नहीं। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः इसलिए उस परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। ज्ञानम ज्ञायम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। उस परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता। वह स्वयं जो है ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। इसलिए उस परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो है के द्वारा भी जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनको जान लेने पर भी जानना बाकी रह जाता है और जानना पूरा नहीं होता। तो वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही हैं। अवश्य देखी हैं देखन जोगू। हाँ, तो उस परमात्मा को जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। उस परमात्मा को जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। हाँ, सोई जाने जो दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। हाँ, तो भगवान ने इस आगे कहा है संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। जो मुझे जान लेता है वह जो है सर्वविद हो जाता है। इसलिए परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। अब इसी 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक जिन अमानित्वम आदि साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन है, उस ज्ञान के द्वारा सत का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा सकता है। हाँ, इसलिए परमात्मा को ज्ञान गम्य कहा गया है। हृदय सर्वस्व विस्थितम, वह परमात्मा हृदय सबके हृदय में नित्य निरंतर निवास करता है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय क्या है? हाँ, उस परमात्मा को अपने हृदय में कैसे अनुभव किया जा सकता है, ये बता रहे हैं कि मनुष्य जो है हर एक विषय को जानता है, तो उस जानकारी में सत और असत्य दोनों रहते हैं। हाँ, तब इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति
और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ तो भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक रहा। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई और चली गईं, पर उनमें मैं एक ही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि का संयोग वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियाँ, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न अर्थात तरह तरह के हुए, पर उन सब में जो एक ही रहा, मैं जो एक ही रहा, भिन्न भिन्न नहीं हुआ, उसका इन सब से अलग करके अनुभव करना चाहिए। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान हैं उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। अब जैसे भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाए, उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आए, तब क्या होगा? उस परमात्मा के सिवाय कहीं वृत्ति ही न जाए, कहीं जो है दिमाग ही न जाए, मन ही न जाए। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाए तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। हाँ, तब इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाए तो एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है, हाँ, ऐसा अनुभव हो जाता है। वही वह है, हाँ, यही वास्तविक अनुभव है कि सब जगह परमात्मा ही हैं। अब भगवान आगे जो है क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन हुआ किए हैं, अब आगे जो है फल सहित उसका उपसंहार कर रहे हैं। इद क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। कहते हैं कि इस प्रकार जो है क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में बताया गया। भगवान कहते हैं मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। हाँ, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, तो भगवान जी इसका वर्णन किए हैं, वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया वह ज्ञान है, और 12वें 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया है वह ज्ञेय है। हाँ, तो इस तरह भगवान ने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया। एतद् भक्त, हाँ, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। कहते हैं भगवान कि मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप क्षेत्र ज्ञान को और ज्ञेय तत्व अर्थात परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। हाँ, क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देहाभिमान मिट जाता है। ये तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।